आज 2025 का आखिरी दिन है, न्यू ईयर्स ईव है। यानी कि आज आधी रात के बाद साल बदलने वाला है, कैलेंडर पलट जाएगा, नया साल शुरू हो जाएगा, 2026 का आगाज होगा। लेकिन 2025 के अंत में लोग जो हिसाब जोड़ रहे हैं कि क्या हुआ 2025 में, क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, तो उसमें जो सबसे खराब हालत में जो चीजें हैं उनमें एक है भारत का रुपया। भारत के रुपए के लिए ये अब पिछले 3 साल का सबसे खराब, सबसे बर्बाद साल साबित हो रहा है। हालांकि पिछले 3 सालों में, क्योंकि 2025 के दौरान जो गिरावट है, इससे बड़ी गिरावट 2022 में आई थी, इसलिए बहुत लंबा इतिहास नहीं है। लेकिन 2025 और 2022 की गिरावट में कुछ फर्क है। और 2025 साल अच्छा नहीं रहा रुपए के लिए, ये कहना थोड़ा अंडरस्टेटमेंट होगा। बहुत खराब रहा ये साल रुपए के लिए, जो पिछले 3 साल की सबसे बड़ी सालाना गिरावट रुपए के दाम में दर्ज हुई है डॉलर के सामने। और कारण बड़ी मात्रा में भारत के शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाला है, इक्विटी आउटफ्लो कह सकते हैं जिसको। और दूसरी तरफ से अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होनी है वो बिल्कुल अटकी हुई है, जिसकी वजह से भारत, एशिया भर के बाजारों में रैली आई हुई है, तेजी है शेयर बाजारों में। भारत छूटा हुआ है, क्योंकि अब सिर्फ उम्मीद है कि जब वो सौदा हो जाएगा, जब भारत और अमेरिका का व्यापार समझौता होगा, तब बाजार में वापस हरियाली लौटेगी। तो रुपया 89 रुपए 87 पैसे का एक डॉलर, डॉलर के सामने 89 रुपए 87 पैसे पे रुपया बंद हुआ इस साल में। और ये पूरे साल में मिलाएं तो 4.72%, 4.72% की गिरावट है। ये 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट पिछले 3 सालों की है। 2022 में रुपया डॉलर के सामने लगभग 10% गिरा था। और इस साल अगर आप अभी देखें, पिछले कुछ महीनों में लगातार बार बार आता जा रहा है कि रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, नया रिकॉर्ड बना रहा है, गिरावट का नया रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड। तो डॉलर के सामने 91 रुपए से ज्यादा चला गया था रुपया। और ये जो है लगातार प्रेशर आ रहा है, यानी कि भारत की करेंसी के कमजोर होने की का दबाव लगातार बना हुआ है। अब जानकारों का कहना है कि सबसे बड़ी चीज है इस किस्से में वो कैपिटल फ्लो ही है, पूंजी का प्रवाह है। रुपया या नकदी भारत से निकल के बाहर जाती रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई तरह की अप्रोच अब अपनाई है रुपए को और डॉलर के संबंधों को लेके। इसको लोग प्रैग्मेटिक और फ्लेक्सिबल कह रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब रुपए को कमजोर होने दे रहा है। वो इसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। भारत का जो व्यापार घाटा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कहते हैं, वो करीब करीब 22 अरब डॉलर पहुंच चुका है। अप्रैल से नवंबर के बीच में 22 अरब डॉलर का घाटा बढ़ चुका है भारत के विदेश व्यापार में। यानी कि जितना हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसके बीच में जो फर्क होता है, उसमें 22 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो चुकी है घाटे में। और ये इतिहास की सबसे बड़ी खाई है, एक तरह से कहेंगे, इस व्यापार घाटे में। ये गिरावट दिखा रही है कि भारत की इकोनॉमी पर बाहर से कितना दबाव पड़ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना खतरनाक है, जो भारत की इकोनॉमी को इस समय झेलना पड़ रहा है। अब बिल्कुल साफ है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो जाता है तो उससे राहत आएगी, रिलीफ मिलेगी। लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ हो सकती है, और उससे रुपया बढ़कर यहां से डॉलर के सामने रुपया 88-50 के आसपास पहुंच सकता है मार्च के महीने तक। हालांकि उसके बाद फिर कोई अंडरलाइंग प्रेशर्स दोबारा आ सकते हैं, ऐसा कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है। और उसके बाद करेंसी फिर कमजोर होनी शुरू हो सकती है। और ये एक अर्थशास्त्री का राय नहीं है, ये रॉयटर्स ने पोल किया, उसका भी नतीजा करीब करीब ऐसा ही है। रुपए की जो ये इस साल की गिरावट है, इसको जब आप देखते हैं 2022 के मुकाबले, तो इसमें जरा भारी विरोधाभास है, या भारी कंट्रास्ट है आप कह सकते हैं। उस वक्त हुआ ये था कि अमेरिका ने जबरदस्त तरीके से, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने रेट बढ़ाए थे, इंटरेस्ट रेट। और साथ में वहां डॉलर में जबरदस्त रैली आ गई थी। जबकि 2025 में क्या हुआ है, 2025 में डॉलर इंडेक्स 9.5% गिरा हुआ है, डॉलर कमजोर है। डॉलर में बढ़ोतरी की वजह से भारत में तेजी नहीं आई है, और फेडरल रिजर्व वहां रेट कट कर रहा है। और अमेरिका
एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी अपना रहा है, दूसरे देशों को परेशान करने वाली ट्रेड पॉलिसी है उसकी, लेकिन उससे इस वक्त बहुत सारी एशियन करेंसीज को लाभ हुआ है। इस पूरी पॉलिसी और डॉलर के मूवमेंट से एशिया की तमाम करेंसीज को फायदा हुआ है। लेकिन ऐसे में रुपया कमजोर है अपने पियर्स के मुकाबले, यानी कि बाकी एशियन करेंसीज के मुकाबले कमजोर है, डॉलर के मुकाबले कमजोर है। तो इसका इसका बड़ा कारण है भारत से बड़ी मात्रा में पैसा निकलना, क्योंकि इक्विटी मार्केट से विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली की है, पैसा निकाला है, और वो पैसा यहां से निकल के दूसरे देशों में, दूसरे मार्केट्स में जा रहा है, ये इकोनॉमिस्ट मानते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत से कितना माल निकाला है? 18 अरब डॉलर इंडियन इक्विटीज से वो निकाल चुके हैं 2025 में, जबकि इसमें डेट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में जो इनफ्लोज आते हैं, ये तो निकला एफपीआई यानी कि शेयर मार्केट में होने वाला इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 18 अरब डॉलर निकला। दूसरी तरफ जहां से पैसा आता है, भारतीय कंपनियां विदेश से पैसा उठाती हैं, जिसको ईसीबी कहते हैं, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उनके भी जो फ्लो हैं वो दबे हुए, कम रहे, तो किसी तरह से सहारा मिलता वहां से नहीं दिख रहा है। अमेरिका के साथ लगातार बातचीत चल रही है, अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल वो खींचती चली जा रही है द्रौपदी के चीर की तरह। उससे और बाजार में परेशानी आ रही है, क्योंकि भारत का व्यापार कैसा रहने वाला है, भारत का विदेश व्यापार किस दिशा को जाने वाला है, इसको लेके कोई भविष्यवाणी करना, कोई प्रोजेक्शन करना, कोई तस्वीर बनाना, कोई ब्लूप्रिंट तैयार करना इस वक्त संभव नहीं है। तो ये जितना अमेरिका के साथ बातचीत में या समझौते में देर होगी, उतनी समस्या विकट होती जाएगी। अमेरिका की पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट है, उसकी वजह से भारत के रुपए के लिए कष्ट पैदा हुआ है, और जो भी मुद्रा बाजार में ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल मनी मार्केट में, उनके लिए रुपए को बेचकर दूसरी विदेशी करेंसी खरीदना या भारत के बाजार से निकल के दूसरे बाजारों में जाना, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, उनके लिए वो ज्यादा मुफीद साबित हो रहा है, क्योंकि वहां टैरिफ के प्रेशर कम हो गए हैं। जिन देशों से अमेरिका का समझौता हो चुका है, रेट फिक्स हो गए हैं, अब आप हिसाब जोड़ सकते हैं कि उस देश के साथ अमेरिका के रिश्ते कैसे, या बाकी देशों के रिश्ते कैसे, उसकी किस कंपनी को कितना लाभ हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, ये तस्वीर बन सकती है। भारत में आज की तारीख में जो 50% टैरिफ लगा हुआ है, उससे वो खाका खींचना मुश्किल है कि भविष्य में क्या होगा। आज नुकसान हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये नुकसान कब खत्म होगा, कब बंद हो जाएगा, और कब इस नुकसान को फायदे में बदला जा सकेगा, ये कहना मुश्किल है, जब तक कि वो समझौता हो नहीं जाता है। तो ये एक बड़ा प्रेशर रुपए पे लगातार छाया हुआ है, पूरे साल के बड़े हिस्से में छाया रहा, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने आके सरकार संभाली और चलाना शुरू किया, तब से ये तलवार लटकी हुई है। दूसरी तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है या उसकी नीति है, उसका नजरिया है रुपए के प्रति, वो भी बदल गया जब दिसंबर 2024 में संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बने। उसके बाद से रिजर्व बैंक अब करेंसी की कमजोरी को लेके, यानी रुपए के गिरने को लेके चिंतित नहीं दिखाई पड़ता है, बहुत परेशान नहीं दिख रहा है। तो वो जो अपना मार्केट इंटरवेंशन करते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब डॉलर बेच के या डॉलर खरीद के बाजार को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, तो वो बहुत वो स्पेकुलेटिव पोजीशंस को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा कर रहे हैं, वो डिप्रिसिएशन को रोकने के लिए या उसकी कमजोरी को एक जगह लाने के इरादे से बहुत सारे इंटरवेंशन अब नहीं हो रहे हैं, ऐसा बैंकिंग सेक्टर के जानकारों का मानना है। और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी दिसंबर के महीने में देखने को मिला, जब रुपया पहली बार डॉलर के सामने 91 के पार चला गया, तो रिजर्व बैंक ने वहां जाके इंटरवीन किया, बहुत हेविली किया, लेकिन वो पूरी तरह से स्पेकुलेशन को, सट्टेबाजी को रोकने के लिए किया, कि सट्टेबाजी का दबाव ना आ जाए बाजार पे। उसको लेवल की चिंता नहीं थी कि हमको लेवल कहाँ रखना है या कहाँ ले जाना है, उनको यह था कि इस गिरावट का कोई बेजा फायदा तो नहीं उठा रहा है, कोई सट्टेबाजी के बाजार में इसका कोई मिसयूज ना करने पाए। तो और 2025 की जो गिरावट है रुपए की दूसरी करेंसीज में, जिस तरह की तेजी आई है, रैली आई है, उस समय रुपया गिर रहा है, इसका अर्थ अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या मनी मार्केट टर्म्स में कहेंगे
कि अब रुपया बहुत ओवर वैल्यूड नहीं कहा जा सकता है। एक भारत का एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है 40 देशों की करेंसीज के सामने, ट्रेड वेटेड 40 करेंसी रियल एक्सचेंज रेट है। तो वो नवंबर में गिर के 97.5 पे आ गया है, जबकि वो जनवरी 2025 में था 104.7। तो 104.7 से गिर के 97.5 पर आ गया है। और ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से है। इसमें जब 100 के ऊपर की रीडिंग जाती है, ये मेजर जब 100 के ऊपर जाता है तो उसको माना जाता है हमारी करेंसी ओवर वैल्यूड है, और जब 100 के नीचे आता है तो अंडर वैल्यूड हो जाती है। तो अब इसके जानकारों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ को देखते हुए जो व्यवस्था चल रही है, ऐसे में बहुत एक कैलिब्रेटेड अप्रोच, सोच विचार के चलने वाली नीति होगी, वो एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचा सकती है। और अगर थोड़ा अंडर वैल्यूड रुपया रहेगा तो ये एक्सपोर्टर्स को लाभ पहुंचाएगा। ये पुराना सिद्धांत है कि जिस देश की करेंसी जितनी कमजोर होती है, उसके एक्सपोर्टर्स के लिए बाजार उतना बड़ा हो जाता है। तो अगर रुपया कमजोर होता है तो उससे जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं, इनकी लोकल करेंसी में अर्निंग्स जो है वो कुछ कमजोर हो सकती हैं। थोड़ा सा उसमें कुशन आ सकता है, लेकिन उससे उनको रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि इससे उनको थोड़ा बड़ा कारोबार फैलाने में भी मदद मिलती है। सामने वाले खरीदार को दिखता है कि इनसे हम इसी पैसे में ज्यादा माल खरीद सकते हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही, विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।